हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स जो हम ईट करते हैं या जिसको हम लेते हैं उनका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज कैसे होता है हमारी बॉडी में। हम एक एक करके तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो देखते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद हमारी बॉडी में उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है। ठीक है, या उसका कहाँ कहाँ पे क्या क्या डाइजेशन होता है, कौन से पार्ट का। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डाइजेशन होता है वो कुछ बॉडी पार्ट्स में अलग अलग डिवाइडेड है। सबसे पहले हम डाइजेशन देखते हैं हमारे माउथ में, मतलब कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो हम ईट करते हैं उनका माउथ में डाइजेशन कैसे होता है और क्या होता है। देखते, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट particularly starch begins in the mouth with the action of salivary amylase। हमारा ये एंजाइम होता है सलाइवरी, SALIVARY, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, हमारा जब हम कार्बोहाइड्रेट ईट करते हैं तो वो स्टार्च के फॉर्म में हमारी बॉडी में जाता है। तो जो स्टार्च होता है वो हमारे माउथ से ही उसका डाइजेशन चालू हो जाता है, और स्टार्च का ब्रेकडाउन हमारा सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारा जो स्टार्च होगा वो सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से माल्टोस और आइसोमाल्टोस इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एंजाइम स्पीड अप द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल। और हमारा जो एंजाइम है ये सलाइवरी अमाइलेज, ये डाइजेशन का प्रोसेस है उसे स्पीड अप कर देता है। इसे हम एक तरीके से कैटलिस्ट बोल सकते हैं, जो इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, दिस एंजाइम इज नाउ इनएक्टिवेटेड फॉर्म्ड इन स्टमक ड्यू टू एसिडिक इन्वायरमेंट। हमारे माउथ में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, सीक्रेट होता है, लेकिन स्टमक में जाने के बाद ये एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि जो हमने खाना खाया तो वो माउथ में हमारा एंजाइम भी प्रेजेंट है और वो फूड के साथ ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा, लेकिन स्टमक में जाने के बाद जो ये एंजाइम होता है ये इनएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो टोटल एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे बहुत सारा एसिड होता है। इस वजह से वहाँ पे ये एंजाइम जाके इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका क्या ब्रेकडाउन या कैसे डाइजेशन होता है। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ पैंक्रियाटिक अमाइलेज कंटिन्यूस ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि ब्रेकडाउन करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को उनके सब पार्ट्स में। यहाँ पे हमारा माल्टोस, माल्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में डिवाइड हो रहा है। आइसोमाल्टोस जो हमारा होता है वो आइसोमाल्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा। सुक्रोस हमारा सुक्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन होगा। लैक्टेस जो होता है, जो लैक्टोस होता है वो हमारा लैक्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये हमारा जो ब्रेक डाउन होगा ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। The end product of carbohydrate digestion are glucose, galactose and fructose। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट जब हम ईट करते हैं तो उसका जब टोटल ब्रेकडाउन या डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेशन के लास्ट में जो प्रोडक्ट बचता है कार्बोहाइड्रेट का, वो किसी भी फॉर्म में हम लें, वो होता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ठीक, देन दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये हमारा हो गया डाइजेशन। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने पहले डाइजेशन देखा, हमारा माउथ में हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। ठीक है, हमारा स्टमक में भी उसका ब्रेक डाउन हुआ। अब हम आगे देखते हैं मेटाबॉलिज्म। Glucose, galactose and fructose are absorbed in intestine and pass to the liver through portal circulation। हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज जो होगा वो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाएगा और लिवर में हमारा जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसके थ्रू वो लिवर में चला जाएगा। ठीक, इन द लिवर अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज एंड द एंटायर गैलेक्टोज, फ्रक्टोज
आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। हमारा लीवर में जब ये जाएंगे पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, वहां पे हमारा ग्लूकोज का कुछ पार्ट और गैलेक्टोज और फ्रक्टोज पूरा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, हमारा जो एंड प्रोडक्ट था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रोसेस में, वो ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज था। अब मेटाबॉलिज्म में हमारा क्या होगा, ग्लूकोज का कुछ पार्ट, गैलेक्टोज पूरा और फ्रक्टोज पूरा, ये तीनों चीजें ग्लाइकोजन में लीवर में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। ठीक, अब पार्ट ऑफ ग्लूकोज पासेस इनटू जनरल सर्कुलेशन टू द वेरियस टिश्यूज फॉर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड यूज्ड एज एनर्जी। हमने लीवर में स्मॉल पार्ट ऑफ ग्लूकोज को सिर्फ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में इन्वॉल्व किया है, जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ। जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है ग्लूकोज का, वो जनरल सर्कुलेशन में आ जाएगा ब्लड में, और वो हमारे डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में जाएगा, जहां पे वो एनर्जी के सोर्स की तरह यूज होगा। ठीक, a small part of glucose is stored in the liver and muscles as glycogen, and some portion of glucose is converted into fat and stored in adipose tissue। इसमें क्या लिखा है, हमारा स्मॉल पार्ट जो ग्लूकोज का होता है वो लिवर में स्टोर होता है और मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक, मतलब हमारे ग्लूकोज का कुछ पार्ट हमारे लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा, और कुछ पार्ट ग्लूकोज का हमारा फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब हमारी कुछ रिएक्शंस होती हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जो स्पेसिफिकली अकर करती हैं, मतलब जो ब्रेक डाउन करती हैं चीज़ों का सब पार्ट्स में। जिसमें हमें जो सबसे पहले रिएक्शन हमारी आती है वो होती है ग्लाइकोजेनेसिस, द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब, ग्लाइकोजेनेसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पे हम ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, ग्लाइको का मतलब होता है हमारा ग्लाइकोजन, ग्लाइको का प्रोडक्शन, मतलब ग्लाइकोजन का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन मोस्ट टिश्यूज ऑफ बॉडी, स्पेशली इन लिवर एंड मसल्स। और हमारा जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है वो मेनली लिवर और मसल्स में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक, लिवर कंटेन ग्लाइकोजन अबाउट 4% वेट ऑफ लिवर which increases to 5% after a high carbohydrate meal and decrease in fasting। नॉर्मली हमारे लिवर में जो ग्लाइकोजन का वेट होता है वो 4% ऑफ टोटल लिवर का जो वेट होता है वो 4% ग्लाइकोजन का होता है, लेकिन हाई कार्बोहाइड्रेट मील लेने के बाद वो वेट जो होता है वो 5% तक बढ़ जाता है, लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो उस समय वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक, सेकेंड हमारा प्रोसेस आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब, यहाँ पे लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन का मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। यहाँ पे हम ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में। ठीक, ये रिएक्शन हमारे लिवर में आकर होती है। अगला है ग्लाइकोलाइसिस, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड। यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन है उसका ब्रेक डाउन होगा, वो कन्वर्ट होगा हमारा पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड में। ठीक, अब हम देखते हैं स्टोरेज ऑफ कार्ब, मतलब कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कहाँ और कैसे स्टोर होता है। द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स मच ऑफ इट्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ह्यूमन बॉडी कैन स्टोर 2000 कैलोरीज, और जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो 2000 कैलोरीज तक को स्टोर कर सकती है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लिवर इज यूज्ड टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल एंड एनर्जी लेवल थ्रू आउट द बॉडी डे। हमारा जो किसी भी इंडिविजुअल का जो डेली का जो एनर्जी होती है, जो उसे डेली वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो उसे मेजर पोर्शन जो होता है वो उसे कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में हमारा ग्लूकोज होता है जो कि हमारे बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट के कंजप्शन के बाद किसी भी इंडिविजुअल का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे डायबिटीज होने के भी चांस होते हैं। इवन मसल्स ऑल्सो स्टोर ग्लाइकोजन अदर देन लिवर। हमारा लीवर में तो स्टोरेज ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता ही है ग्लूकोज का, ये हमारा मसल्स में भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। मसल ग्लाइकोजन इज यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेनस एक्टिविटी थ्रू आउट द बॉडी।
और जो हमारा ग्लाइकोजन मसल्स में स्टोर हो रहा है वो हमारा किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम जो डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज इंडिविजुअल करता है वो उसके लिए यूज होता है। जैसा हम देख सकते हैं लिवर पिक्चर में, लिवर टिश्यू स्टोर्स 120 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन, मसल टिश्यू स्टोर्स एन एस्टिमेटेड 400 to 700 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक, हमारे लिवर में 120 ग्राम तक का और हमारे मसल्स में 400 to 700 ग्राम तक का जो हमारा स्टोर होता है। ठीक है, और हमारा जो रेशियो होता है ग्लाइकोजन और वाटर का स्टोरेज का, मतलब अगर 3 पार्ट्स, अगर 1 पार्ट ग्लाइकोजन का है वहाँ पे तो 3 पार्ट वाटर के प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मतलब 1:3 का रेशियो हमेशा प्रेजेंट होता है। और आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।